की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भागे अंग्रेजी छोड़े निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अभाव में पाली। इन बेचारों से जाग करके पूछे कोई, कैसे होती है होली दसवीं दिवाली। देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। देश हमारा आजाद है। 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग झंडा लहराते हैं, जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। किस लिए? आजादी की खुशी में। क्या मेरा समाज आजाद है? नहीं। आजाद है इस समय कागज में, और हम लोग आजाद थे। इस भारत देश के जल जंगल जमीन के मालिक हमारे यहाँ के दादा परदादा पूर्वज राजा हुआ करते थे। लगभग 3500 वर्ष पहले हमारे देश में न जात न पात न भेद न भाव न ऊंच न नीच न अमीरी न गरीबी न छुआ न छूत। धर्म एक था, पाखंड नहीं था। अखंड भारत देश। लेकिन भारत देश जैसा धनी देश विश्व में नहीं था उस समय। लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, होरी आए, सबके आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, आर्य आए। मतलब आर्य मतलब ब्राह्मण हमारे भारत देश में आए। आर्य आए तो मेरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, भारत के नाम पे भारत पड़ा। और जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और जब अंग्रेज आए तो हम लोगों का देश का नाम पड़ा क्या? इंडिया। इंडिया भारत देश। आज इस भारत देश में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 1952 को हमारे मूल निवासियों को, भारतवासियों को, इन सुदूरों को 1952 को शासक बनने का मौका दिए बाबा साहब। लेकिन बर्बादी कहां से शुरू हुई? हमारे आपका। आइए चलते हैं बिरहा के शुरुआत में गजल का भाव मास्टर।
सुन के बोला हाँ अरे यारियों ने मेरे देश को बाहरे सोही का चिड़िया राजपाट कहाँ गई भैया। यार मोदिया ने अंखा डंखा पंखा सब बेच दिया, 24 में आया तो 33 भी बिक जाएगा। यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। जैसे आज संविधान बाबा साहब बनाए ना, देश चल रहा है संविधान से, सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून। तो संविधान के पहले मनु ब्राह्मण द्वारा बनाया गया मनुस्मृति, जिससे हमारे आपके दादा परदादा पूर्वज चला करते थे। मजबूर लाचार होकर के चलना पड़ता था। मनुस्मृति का इन सूत्रों के लिए इतना कड़ा कानून था, इतना कड़ा कानून था कि रे बाप रे बाप, कितना कड़ा हो। है नारिन के शरीर पर जो शरीर पे कपड़ा देखत है नारी औरत के, इस संविधान बाबा साहब की दिन है। नहीं तो जो शूद्र की औरत अगर जिस दिन स्तन को ढक करके ब्राह्मण के सामने चली जाती थी तो उसको मोलाकरण देना पड़ता था, स्तन बराबर सोना। इस संविधान की दिन है। मनुस्मृति में नारी बदे लिखा बा, पढ़ना लिखना नहीं, डीएम एसपी बनना नहीं। ये नारी ने इतनी नीच बाई कि नारिन का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कौनो काम नहीं। वो कैसे हो? पति से न पैदा होए, देवरे से, उनसे न पैदा होए, जेठौते से, उनसे न पैदा होए, ससुरे से, इनसे न पैदा होता, ये सब पड़ोसी से, इनहू सबसे मान ला अगर न होता, ये सब गांव वालन से, इनहू सबसे न होता का करे? हाँ तब हमसे मिला। ए भैया, वो मनु ब्राह्मण कह रहा है कि नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, और कोई काम नहीं। और नारी बदे गीता में लिखा हुआ कि नारी नरक का द्वार। तब रहने सारे कुल पैदा कहाँ से हो गए? बांदा चित्रकूट का रहने वाला तुलसी दुबे ने लिखा है रामचरितमानस में, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब झोली के जितना ही पिचबा उतना ही सुघर बाजी, आई सुधरन के जितना ही मरबा उतना ही लोग ठीक से रही, मेहरारून के जितना ही पिचबा उतना तो लाइन पे रही। उस समय बोला आई हम थोड़ा कहते तुलसी या ससुरा कहता। इस समय संविधान चल रहा है, ठीक है, होश में बोला। शूद्र, शूद्र मतलब चमार, पासी, मुसहरा, ढैकार। कहीं भैया हमने कहा दलित है, हमने शूद्र है, छोट जाति है। और जे सिंह लिखा था, जैसे जगरे सिंह जान के बाबा नमवा के अगवा, ओम प्रकाश सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह पाल, ओम प्रकाश सिंह पाल, ओम प्रकाश सिंह पटेल, हमारे सभी लोगों का पूरा औकात मनुस्मृति में लिखा बा। शूद्र का मतलब क्या होता है? इंजीनियर है, पढ़े लिखे सब लोग बैठे हैं, बताइए ना शूद्र का मतलब क्या होता है? हम लोग मुरझावा आवत रे, बताइए। शूद्र का मतलब संरक्षक, जिनके अंदर 4 गुण हो वही शूद्र है। 4 गुण: श्रम करने वाला, दयालु हो, उदारवादी हो, वह दूसरे का सेवा कर सके, वही शूद्र है।
आदरणीय मनुस्मृति में लिखा बता सूत्र के बाद अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहं पंचपनाहं अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहं पंचपनाहं अहिर गडरिया चमार मुसहर पासी धोबी दहीकार शर्मा वर्मा पटेल बिंद भूमियार यानी 85 जितने मूल निवासी हैं सभी लोग शूद्र हैं। और ये शूद्रन के अधिकार नहीं है पढ़ने का। ये शूद्रों का काम है सिर्फ ब्राह्मण का सेवा करे, उनकर उतारा कपड़ा पहने, उनकर फटा पुरान जूता पहने और उनकर बचा खुचा भोजन खाए, यही शूद्रों का काम है। अहिर गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम एकर मतलब अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी दहीकार मूल निवासी ये सभी लोग शूद्र हैं। और शूद्रन के ईंधन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह को वो नाश्ता के रूप में। तो बाबा साहब ना पैदा हुआ होते भैया हर 5 जूता रोज मराते जा 5 जूता तो हम मरा तू 5 जूता न मराते जो गिरुआ वस्त्र पहने हैं भैया। संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, नया नया कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छा अच्छा भोजन खाने का अधिकार और फिर हाँ गाने का अधिकार, दारू पीने का अधिकार। भाई कौन संविधान में लिखा बड़े मनुस्मृति लागू करवे है वो अधिकार मौलिक अधिकार मिला। कौन आदिवासी गया आदिवासी है अरे बनते काज सत्यानाशी है इसरो बनाने का इंद्र से नालायक है यही विदेशी मेरे देश के नसायक है इतिहास जलाई किन्हें न पढ़ा है सूत्र और न अपने बारे में जाना है, इसलिए शिक्षा से वंचित रखा गया। तो बाबूजी हम आप जिनका पूजा पाठ करते हैं जिनको भगवान कहते हैं इंद्र और विष्णु, ये कोई देवता कोई भगवान नहीं है। ये लोग लुटेरा हैं, चोर हैं, डकैत है, गैया भेड़ बकरी चरावे के बहाने मध्य एशिया ईरान इराक से हमारे भारत में आए। जब भारत में आए पढ़े लिखे आप लोग बैठे हैं, जिनको नहीं विश्वास होगा जाके पढ़ लीजिएगा कक्षा 6 के पाठ 4 में। उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। कलकत्ता हरियाणा पंजाब जैसे इलाहाबाद में झूसी है, झूसी को झोस दिया, झूसी नाम पड़ गया। पुराना नाम है झूसी का प्रतिष्ठानपुरी। ए बाबू ऐसे ऐसे महानगरों को इंद्र ने फूका, 90 नगर को। जेके ना विश्वास हो ऋग्वेद जाए का खोल का पढ़ लिया। ऋग्वेद में लिखा बा 3रे मंडल का 12 सूक्त का 6वां मंत्र सहित बतावत है। अब मंत्र कौने में लिखा बा? संस्कृत में। वो केकर भाषा हुआ भने ब्राह्मण समझ सकता है, हम लोग उनको बस के बाहर है, क्योंकि हम लोगों का प्राचीन भाषा है पाली भाषा। पाली भाषा ए बाबू बुद्ध जी जितना भी कुछ भी लिखे हैं शिला लेख पे चाहे जहाँ देख लीजिए पाली भाषा में है। लेकिन इन लोगों ने क्या मनवादी पाली भाषा को संस्कृत में कर दिया, जवन हमारे तोहरे समझे में नहीं आवे। और एक बताएं संस्कृत में कई के एक का बताएं कि देववाणी। ये क्या है? देववाणी, देवतन के वो अधीन है। तो 3रे मंडल का 12 सूक्त का मंत्र सहित बताओ थे। इंद्र यज्ञानी नमत पुरदास पत्नी रघुतमा साकमेकम कर्मणा।
एकर मतलब कुछ पल्ले पड़ा। हाँ तो मिर्जापुर से आए के यहाँ सबके रहीम पट्टी में गरियावे बदे आई। एकर मतलब इंद्र ज्ञानी ने 90 नगर को फूका और 90 नगर के बीच में एक दासी थी। ये दासी को इंद्र ने अपनी पत्नी बना लिया। और इतिहास देख लीजिए कि जितने आक्रमणकारी भारत में आए एक मेहरारू लड़का लेके नहीं आए। सारे कुल रनुए आए रहे। इसीलिए डीएनए बताता है कि ब्राह्मण की घर के औरतों का ब्लड हमारे आप से मिलता है लेकिन उनके मर्दों को नहीं मिलता है। हम ना जेके बाबा साहब ने गुरु माना, बनारस की धरती पर जन्मे कबीरदास जी डीएनए के ऊपर लिखे पहिर जनेऊ जो बाभन होना मेहर किया पहिरायो, घर की सुधरन भोजन पर से तू पंडा क्यों खायो। हमना कबीरदास जी कहते हैं क्या ब्राह्मण तूने गाय खा लिया, जनेऊ पहन लिया, अपने बहनी के संगे सो लिया, बरुआ मना लिया, पक्का बाभन हो गया और घर में जो भोजनमा परोसता वो तो सुधरे की सुधरे रही गई, वो के का पहनाया कुछ बा मेहरान के निशानी कौन जात था फलनिया। तो कभी जी आगे भाव लिखे हैं मास्टर, एक लाइन तर्जमा हमारे भारत के लोग रही वाला कैसन रहे। देखो बियादरी वाली गीत है। हमारे मूल निवासी भारतवासी किस स्वभाव के थे और आज भी हैं। शांत प्रिय देशवासी, अरे बहुत ही सतावेला बनी देवी देवा पापी, अगिया लगावेला बनी देवी देवा पापी। आदि माने बहुत पुराना, वासी माने रहने वाला। जब से जल जंगल पृथ्वी है तब से हम लोग भारत के असली मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। एवं अब जब ये आक्रमणकारी आए उस समय तो जात पात तो था नहीं और ये लोगों का रहने का ठिकाना कहाँ पर था। ये लोग एकदम टापू में जंगल के किनारे पहाड़ के किनारे ऐसे टेंट लगा करके रहते थे, गैया भेड़ बकरी लेकर। अब हमारे तोहार पूर्वज राजा रहे उस समय, खाए का चैन से जब सोवाए तो पहले ही निद्रा में इन्हें जौने गांव में जाए इंद्र विष्णु तर बल के साथ जो बड़ बुजुर्ग सयान रहे हो के काट मार के इन्हें फेंक दें और नौजवान जो लड़का बचा इन्हें इंद्र विष्णु इन्हें बेईमान सेना में अपन बना के साथ में रख लें। जितनी बहन बिटिया हमारे भारत का बच्चा इन्हें परसेंटेज के हिसाब से बांट के ले ले। हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम लोग सिंधु घाटी के रहने वाले हैं, सिटी के रहने वाले हैं सिटी। लेकिन अब जात तो उसमें था नहीं। मूल निवासी जो लड़ाकू था राणा प्रताप की तरह
देसिया। तुम लोगों का पूजा पाठ नहीं करूंगा। हाँ, ए बाबू ओके का बनाए कोल भील मुसहरा हाँ, जिस जंगल में रहे लागे तो पेट भरे बदे कुछ तो खाए तो कच्चा ही मांस खाए, हाँ, लीलगाय खाए, खरगोश खाए, कछुआ खाए, जौने पाओ हाँ, मुर्गा मछली गोहटा खाए, मूस खाए, वह ढेर दिना तक खात रहे। तू खाए है रोटी हम में। तो खाए ए भैया खाली याद करती है। हाँ तो देखें ओ मुसहरा कोल भील बताए, लेकिन हमार भाई हरे यही खून हमार भाई हमार पटदार जाते तो उसमें रहना है। और का करें आप देखा खंड खंड में बांटे, कैसे बांटे फूट डालो राज करो। हाँ, डिवाइड एंड रूल। कैसे कैसे? अरे भय से समर्पित जहां भले दे समर्पित। भय माने लाल। जैसे जी डेराई गए हे इंद्र विष्णु तो के देवता माना पूजा पाठ करब, हमार खेत कियारी ले ले, बेईमानी कैले, बहनी बिटिया की इज्जत मर्यादा ले ले, लेकिन हमें मार के भगावा मार। ओके प्रजा बनाए। हाँ, प्रजा कैसे बनाए? कैसे? जो आज भी वही बियाहे में भैया कथे प्रजा बुलाई, चल हमार तो जूता सुराजू से तो चमार है। चल तो पानी भराजू से तो कहाँ है? चल तो गैया भैंस पालाजू से तो अहिर है, अहिर यार। अहिर हुए तो का करी, लेकिन शूद्र है। तो काम इतना ही बा कि गाय भैंस तो पाल होकर सेवा कर, हाँ, गोबर उठा, हाँ, लेकिन घी दूध लिया हमें दे हाँ। और माठा तो नहीं पिया। हाय हाय रे। अच्छा माठा मराई जात है तो में कोनो विटामिन बचत है? सारा मलाई तो खत्म हो जाए। केवल एक काम में माठा आवत है। इस समय हमार समाज पगलान बा, तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करी चौराहे पहुंचे ही कि एक गिलास लस्सी माठा मिल जाता है, पी ले तो पेटे में ठंडई आ जाए। हाँ, ई हमार समाज माठा पियत पियत ठंडई के चक्कर में ठंडा के ठंडई रही गए, हाँ, कहियो गरमा भाई नहीं भाई। हाँ, जे बेईमान गरमारू केंद्र राज्य का सरकार बेईमानी से लाई है ईवीएम में घोटाला करके और माठा पिए जाए यूं ठंडा नहीं रही जाए। माँ घबरा जिन दूध पिए 5 मिनट में नेटवर्क बताए घबरा जिन दे मोदिया कूलर पलट दे। अरे बाप रे, हल्के में ए काम करेंगे। हाँ, कवि जी भाव लिखे हैं तो आज से तू अहेर चल, तू भेड़ बकरी पाल ताकि ठंड लगे तो कंबल हम लोगों को रहने के काम में आए। हाँ, आज से तू गड़रिया यानी ले ले। तो देखें इतना ही ना, अब आगे भाई का कि हम लोगों को ही बांट दिए 6743 जाति, हाँ, फिर एक ना होत है। अब वो देखा 6743 जातिया में वो एक जाति में 7 जाति, हाँ, तो जोड़ लीजिए कितनी उपजातियां हुई? 50,000। कैसे बटा है? एक नहीं होत है। दुबे हैं त्योहार में देखें हम लोग, शादी केवट है तो केवटे में करी है, बिंद है तो बिंदे में कहीं ही कर, मल्लाह है तो मल्लाहे में, यादव है तो यादव में, पाल है तो पाल में, पटेल है तो पटेल में। अब एक ही पाले के बिटिया से अगर शादी बिंद से कर दिया जाए तो हमारा समाज कहे अरे यार के बेदरी से निकाल दे। हाँ, इसका आज से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। आई एम चौधरी, बंद कर दे, बेदरी से निकाल दे। लेकिन भैया हर केहू को बुराई ना करत है, ज्ञान ले ले हम सब के हो चाहे कि पंडित जी एक चैनल में बधे रहते हैं, वो लोग कैसे शादी करते हैं? वो लोग गोत्र चेंज करके शादी करते हैं। हाँ, क्योंकि गोत्र चेंज करे से, शादी करे से जो लड़का पैदा होता, हाँ, वही तो हाइब्रिड पैदा होता। अच्छा तब ही आई के IAS PCS वालन के यहाँ गोबर और पत्थर टिकवावत है पढ़ा लिखा के। हाँ, ए भैया तो आज वो लोग कैसे शादी करते हैं?
दुबे हैं तिवारी में तिवारी हैं, तो पाड़े में पाड़े हैं, तो पधिया में पधिया हैं, तो मिस्री में मिस्री हैं, तो सुकुल में सुकुल हैं, तो ओझा में ओझा हैं। तो अबे दुबे मराई लगे तो चौबे पधिया मिस्री सुकुल ढेर रिश्तेदार भैन के नहीं भैन तोड़ा यही बचाओ वही बदे। अबे यहाँ के मुसहरा मराई लगे तो जने के ही जाए देता सरवा का बियादर हवे का जाति हो हमार। हाँ मार सारे की मार सारे की और मार सारे के चली बरो ए बाबू ए भावना इसलिए वाला साहब ने कहा कि जातियों पर इतना घमंड करो कि अगली जात अपने आप खत्म हो जाए। तो बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। तो कबीर जी आगे भाव लिखे हैं, जो बाबू लड़ाई राम यादव समाज के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, जितने बहुजन में जन्मे संत गुरु महान पुरुषों ने लड़ाई लड़ा समाज के लिए, पर्सनल अपना कोई काम नहीं था। और इसीलिए हम लोगों के महान पुरुषों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध धर्म का क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तथागत गौतम बुद्ध जी का यही सिर्फ मन था, यही उनका भावना था, जो मानवता को पूरे विश्व में संदेश दिए कि मानव मानव एक समान, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई बिंद, न कोई गोट, कोई जातियां नहीं, क्योंकि उस समय जाति था ही नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। बुद्ध में भारत देश बनाइए आप लोग, तभी हम लोगों का संघर्ष होगा और राजपाट शासन सत्ता मिलेगा, अन्यथा घिघियात रह जाएगा, मिले वाला नहीं बा। तो कभी जी पाखंड के ऊपर बाबू जो लड़ाई राम यादव जी लिखे, तो कभी टेरी के भाव में लिखे हैं। देखा कैलाश दादा एक गाँव है, कैलाश दादा जब गावत रहे तब तक तू अपने मम्मी के पेटे में रहू। तो के कैसे पता? तो आज चाचा तो बतावत रहे मरता भैया। हाय मोरे राम मोरे भोले बाबा जोगिया बस बहादुर मारत है, सही मारत है, लेकिन कहीं कहीं छुछिया मार दे। ऐसे बेचारा अपने घरों मारत है। तो के घरे से का लेन देन? इसे छोटका भैया पूरा करत होई का घरे का काम होई। पवारा पंडित वेदन में लिखा सुदरन के हिरगड़िया बिंद के उठन के ई सब के तो अधिकार ही नहीं रहा, तो वो लोग लिखी ही का। सिर्फ देवता में ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण ने ही लिखा वेद पुराण गीता रामायण महाभारत। आखिर भैया सोचे जर्मनी में नहीं, जापान में नहीं, विदेश में नहीं, सर्वा गीता रामायण महाभारत कुल हमारे भारत भरे में झौका भराई के टपक पड़ा, और वो चुन्नी वालों के मकान पे। तो हमके पता ना है बेंटीना अपने तरफ खींचे सु तो वही चला आई भारत में वेद में लिखा बा। हम घरे के बात ना बताओ थे, वेद के बात बताओ थे। आप लोग पढ़े होगा कि शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन तब हनुमान जी पैदा हो गए। कनवा में डालले से हो। उद्यान ऋषि का वीर सरवा पत्ता पे बहुत जात रहा। राजा दशरथ के बहिन चंद्रकला चाट लेहिन तब सरवन पैदा हो गए। तो वीर नहीं मलाई रहा मलाई। अपना मेहरिया के चटा दे पट्टे चटा तो चटा सब पढ़ा लिखा बैठा है, चूतिया नहीं बैठा है। चटाओ ये समय पैदा करे तब सब मन ही
तुलसी दुबे ने लिखा कि रामचरितमानस में तीनों रानी सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या श्रृंगी ऋषि निषाद के गुफा में चोरी से तीनों रानी खीर खाई। हो नियारे में तब जाए के भरा शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण पैदा भय। खिरिया खैले से हो। सोचो भैया उस समय पढ़ा लिखा नहीं था लिखने वाला। दारू बहुत तेज पीता था, भांग खाता था, इसीलिए लिख दिया। ए भैया तो आप लोग सोचिए साइंस विज्ञान लेके समय पढ़त बा हमार समाज। जब मोहे से खाई तो गर्भाशय में जाए के माशय में जाए। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय माशय कनेक्शन एक रहा। सब साइंस से पढ़े लिखे। हम थोड़ा कहते तुलसी ससुर से मिलत जा। हाँ तो और दोहा पढ़ जा, संविधान न पढ़बा और दोहा ही केवल हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञानपुर सागर। बताओ जब हनुमान जी में इतना शक्ति बा तो काहे बदे लड़कन के झूठे पैसा खर्चा करत ह इंग्लिश मीडियम में पढ़ावा। जब रंगबली की आज पूजा करवावा, IAS PCS मास्टर इंजीनियर। बता नौकरी मिलता, नौकरी कैसे मिलत बा? आरक्षण से। अब पहले बेटवा अगर इंजीनियर बन गया तो ले जावा लड़ुआ बजरंग बली के चढ़ावा। जब रंगबली जंगल में चला जाए बानर बनाई। बताइए FIR करावे कहाँ जात बा? थाने पे। थाने पर। थाना के बनाए? संविधान। संविधान के बनाए? बाबा साहब। आज संविधान के देर बनाए। सरजवा जो बोलता ना उस समय है जिभिया काट लिया जा। अब आप लोग बैठ के जो सोना था टुकुर टुकुर ठूस दिया जा। ये संविधान की देन है। बिरहा का गायक देखा था, ये देखा कुर्ता धोती क्रीच सरवा नहीं टूट पाओ। ये संविधान का देन बाहर बाबा साहब की देन है। और प्रोफेसर हो गए हैं बिरहा गवैया के बीर बहादुर जी। ये संविधान की देन है। नहीं भैया हिरन बदे हमारे समाज हमने एक बेचारू हरे भैंसे चरौते रेलवे किनारे हम लोग एक मूल्यवासी, लेकिन वही ब्राह्मण ने लिखा छतरी के छह बुद्धि, छतरी के छह बुद्धि बभने के बाद यही ने के एक बुद्धि पटक के मारा। हम नहीं कहते भैया अहिर के तना होई सयाना लोरी काहे न छोड़ने आवई गाना। बताओ हो वीर बहादुर हीरो बन के बैठा है कैसे? खेसारी लाल हीरो, बाहर अखिलेश भैया। लेकिन सोचिए वाली बात है चूतिया रहते तो के हम मारी थी। हम पिछवाड़े ले जाए मारी। तो ये लोगों ने हम लोगों को खंडन किया वेद पुराण कथा में। कथा में कहा पाखंड में फंसाया। कथा माने हिंदी का शब्द कोश जाए के पढ़ लिया। कथा माने काल्पनिक कहानी, नकली कथा सुनाए के। हाथ जोड़े रहब कथा सुनत रहब। नकली कथा सुनाए के असली रुपया ले हमारे तोहरे पैसा जुटाई के सबके सुतही दे। ई का हवा कथा, कथा है। नकली कथा सुनबू जा, सुनी न जा। नकली कथा सुनबू अचरे से असली रुपया छोड़ के देबू और जाबू अचरे से गोड़ धरबू। वो हथियारवा का बताओ यहाँ सरोजवा असली कथा सुनाओ तो एको जन आई के गोड़ धरू जा। एको रुपया दीहू चाउर गेहूँ दाल लिया बू जा। देखो भैंस लगत हो तो घी लिया 1 किलो। तो ये कथा है। अब मेहरारून के तो ब्राह्मण पंडित जी इतना डेरवाई देहन के फलनिया तो करवा चौथ व्रत न रहबे तो तोर पति जल्दी से मर जाए, तोर भतार जल्दी से मर जाए। बिचारी हरे डर का मारा करवा चौथ व्रत रहे लागे। अब करवा चौथ व्रत का मतलब क्या है जान न जा। तू लोग ज्यादा पाखंड में हो। लड़का रोवत रहे खिलावत रहबो कहबो आवा चंदा मामा, वही चंदा मामा के आवा चंदा मामा दूध भात ले आवा बाबू के मुहवा में डाल दा भूर। और जब करवा चौथ व्रत रहे तब भतारे के खड़ा कई गो ही चलनी में देखी ही चंदा मामा के तब जाए के व्रत टूटे। सोचा वही चंदा मामा है, वही चंदा मामा भतारो है। सोचे वाली बात बा। हम ना चाणक्य जी इतने बुद्धिमान थी। चाणक्य जी व्रत के लिए नारी के लिए बोले कि आए मेरी माताएं बहनें जो अंधविश्वास में है, अगर करवा चौथ व्रत रहने से पति की उम्र लंबी होती है तो भारत की किसी औरत को विधवा नहीं होना चाहिए।
तुलसी माई, फलनवा माई, ढेकनवा बाबा, मुसहरवा बाबा व्रत नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि व्रत मत रहो, क्योंकि कुंवार बेटियां व्रत न रहे, जहाँ जाती है वहाँ व्रत नहीं पूछा जाता है, वहाँ शिक्षा योग्यता पूछा जाता है कि बिटिया कई तक पढ़े हो। और ये नहीं पूछतन कि बिटिया कई छे व्रत उठाए रहू। 33 करोड़ पूजा तुक 56 करोड़। तब वो करिया का मीना बा पखंडिया, हम हो व्रत रहे के गोर का भतार मिले तो ने देख लो करिया का मिला, का बताई हम। यही से भैया हिंदू धर्म हम छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, हम मतलब बौद्ध धर्म अपनाए। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी के जंजीर के तोड़ने के समान। हमने जो किया, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने धोबी की लड़की से शादी की है। कुल धोबी रिश्तेदार बहन नहीं यादव भैया है। मैं जात का कोल, मैं भील हूँ, लेकिन हमने बिंद से शादी किया। जितने बिंद हैं सब रिश्तेदार बहन के नहीं, ढेर के बहन के नहीं। पूरा मिर्जापुर तो हमारा ससुराल है। भैया रमेश उमेश सब ससुर है। सोचिए ज्यादा भैया तो ब्राह्मण जैसे करते हैं, एक चैनल में बदे रहते हैं, वैसे हम लोगों को रहना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। संघे शक्ति कल जुगे। और अपने जेठानी के बेटवा का शादी किए हम राजभर की लड़की से, बनारस की। तो हम सुधरेंगे तब जमाना सुधरेगा। तो ये पाखंड से दूर रहना है। इसलिए बाबू साहब कुर्सी पे बैठे, और जब योगी के ससुर के बैठे तो भैया गाय के मुंहते से धोवन सीएम हाउस। सोचिए, इसलिए अखिलेश भैया ने कार्यालय पे लिखवा दिया कि गर्व से कहो हम शुद्ध हैं। तेरे ही नहीं मनाए, समाज के लिए जागरूकता लाए कि नहीं लाए? तो ऐसे करना पड़ेगा हमें आपको। तो कहा लिखे हैं क्या? जितना मेहनत करके खाए, खून पसीना बहाई के खेते में जितना खाबा, उतना सबसे नीच जाति शूद्र। दे बहनी, दे माई, दे काकी, दे भौजी, देव 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 देवता हो गए। हमारे तुहार पूर्वज राजा रहन, दान दिए दान दिए दान दिए दानो हो गए। ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। हम लोगों को दाई माई है, ब्राह्मण को नहीं छूती थी, बेगरी तक छुए न दे। लेकिन ठीक है, आज वही उल्टा होता बा। अब देखा लोहार पहाड़ सीपर चमार परजा पावन चपरासी, सीपर में स्तर मोची धोबी महिला ढोवत 85। भारत लुटाई गए, हमार बर्बाद हो गए, तर्ज बदल गई मास्टर।
लिए, आपके लिए। और हमारा समाज तो मन सोता चैन से राजा की नियर कौनो चीज के जैसे कमी ही न रहा। वाह हमारा समाज ना कुंभकर्ण का भी बाप हुई गवाहन जा। वाह कुंभकर्ण बेचारा तो 6 महीना सोए 6 महीना जागे, वाह लेकिन हमारा समाज साल भर चैन से सोई है। सो कब जगी 14 अप्रैल के। अब देखो सब सोई जही, अब अगले 14 अप्रैल की जगह तब कही जय भीम जय भीम जय भीम। भैया जय भीम कहे से संविधान बचे? लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इंजीनियर रत्ना नजर लागल भैया मोरे देशवा दूसरी चाय की ओपन मुसलमान सवा पे कुल लुटाए के बाबू बर्बाद होगा। और बाबा साहब इसलिए कहा है कि हमारे पास कोई अस्त्र अब बचा नहीं है, सिर्फ आखिरी एक अस्त्र हम लोगों के पास है, वोट डालने का, शासक बनने का। इससे लड़ाई लड़ो, गोली बंदूक से लड़बा नहीं, ऐसे वैसे चित्त कहते चारों खाना 24 में। कभी जी हम भाई लिखी मास्टर के हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हक हिस्सा की बात है। जाति पाति से हमें बाबूजी न जात न पात से लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। बेईमान लूट लिए, लेकिन अब हमें तो है कौने रास्ते कैसे कौने भेष में लूटे आवत है, तनिका ये सतर्क हो जाए समय पूरे गांव में चोर घूमत हैं। 2024 चलता ना, इसीलिए पूरे गांव में घूमत हैं और घंटी बांध कर तई बेईमानन को पहचान हम बतावत है। अब हमें तो है कैसे लूटे बर्बाद करे बदे आवत है, कौने भेष सूर्य बलि पर बिरहा गायक कलाकार लसार के धरती से भीटी लसार से
100 रुपए का पुरस्कार है, कोट को नमन है, सादर चरण स्पर्श है। लेकिन क्या नाम है ऐसे वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा, गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टीका, घूम के बेईमान लय धारण का ठिकाना। गेरुआ वस्त्र कमंडल और माथे का टिकवा, घूम के बेमान ले धर्म का ठिकवा। धर्म का ठेकेदार हर मंदिरों पर बैठ गए हैं। हर मंदिर पे विंध्याचल में जावा जैसे नवरात्र चलत रहे, दोनों पुरानी गांठ जोड़े रह, ठेली ठेला होत रहे, सोचबो कितना जल्दी दर्शन मिले। दर्शन करे के चक्कर में सोचबो यार जुगाड़ कोनो बैठाई तब दर्शन जल्दी से मिले। तो भाई पंडित जी के का करबो, 500 रुपया देबे तो कैसे दर्शन करही? झरोखा से 1000 देबे तो लगे से और 2000 देबे तो आई जाब बहरे हाफत भैया पसीना पोछत, बड़ी भाग से माई का दर्शन मिला। पंडित जी प्रसादी द, जूता चप्पल द और कई रुपया भवा और हमरन के दोनों प्राणी के आशीर्वाद द, और वैसा आशीर्वाद दिया कि पहले बेटवा हो। वो जोड़े हो। अच्छा तो पंडित जी का कही, दोनों प्राणी के माथे पर चंदन लगाई दी। चंदन लगाए के बाद फिर हाथे में कलैया में एक ललका धागा बांधा थी। 500 रुपया निकाल। अच्छा तो मंत्रणा पढ़त के समय एक श्लोक पढ़त थी, और श्लोक का पढ़त थे वो संस्कृत में। बताए ना कि पाली भाषा को ये लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने फायदा कमाए दे देववाणी बताए और कन्वर्ट कर दिए। का पढ़त थे और बताया जा, ओ बधोबरी राजा दान वेद्र महाबलः तन्त्वा प्रतिध्वनि रक्षे माचल माचल। अरे पंडिताइन बा तो कि पंडिताइन समझ में आवत है? अरे यार इतना बढ़िया मंत्र के बोले हो। कुछ पल्ले पड़ा? आ? कुछ पल्ले पड़ा? नहीं, सब गुजर गए। सब जने गौड़ा नियर फूलत है यार, राजा आशीर्वाद मिलता। पता ही नहीं बा के गरियावत है इनके आशीर्वाद देते। ओ मेन बधोबरी राजा दान विद्रोह महाबलः स्वा प्रतिध्वनि रक्षो माचल माचल। जल्दी जल्दी पढ़ी, मतलब कि कुछ पता ही नहीं कि समझ नहीं आवता। तो एकर मतलब का भ हिंदी में व्याख्या हमारे राममिलन कवि जी की है। अरे बाप रे बाप, यानी है मूल निवासियों, तुम लोगों के बलि राजा को इसी लाल धागे में बांध करके मारे और राजपाट, रोटी, कपड़ा, मकान, शासन, सत्ता, शिक्षा सब कुछ छीन लिए। आओ तुम्हें भी अटल रूप से इसी बंधन में बांधता। वही हमने जाए थे मंदिर में, कसम खाई के आए थे, हे पंडित जी हमने खाए बिना भले मर जाब, लेकिन तो ही मरे ना दे। तेरही में बोलौबा, बरही में बोलौबा, घर बनौबा तब बोलौबा, खेत लिखौबा तब बोलौबा, नौकरी पाई जाबा तब बोलौबा, लड़का हो जाए तो लेके दौड़े लगवा, नामकरण करवाबई बदे। बताओ पढ़ा लिखा बुद्धिमान आप लोग है, ओकर गौड़ी गणेश बनवाई के पहले से गोबरे पट्टी के वहीं पथरा पे। वो काहे बदे? जो फलनिया तोरे भतार के दिमाग में गोबर घुस जाए, पथरा पड़ जाए। तो वही हमारे समाज के गोबर और पथरा पड़ी बाबा। बताओ का हमार गोबरे से बियाह भवा, का हमार पथरा से बियाह भवा ना भैया? जिसका ऑपरेशन किए ज्योतिबा राम फूले जी, सावित्री बाई, बाहर बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियार रामा स्वामी, बाबू ललई राम यादव, छत्रपति साहू महाराज ऑपरेशन किए। अरे हमारे पास कोनो हथियार नहीं बा है। ये बात तो जंगल में धक चली आई है। इसलिए बाबा साहब का सपना था कि घर घर में शिक्षा होना चाहिए।
शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो। घर भले मत बनवाया, खेत भले मत लिखवाया, लड़का का बियाह भले के पढ़ाई जरूर दिया, क्योंकि शिक्षा मास्टर चाबी है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसीलिए तो मिर्जापुर से आके यहाँ रही पट्टी प्रयागराज में गरजा था। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। 50 रुपया का पुरस्कार मजनू रामा